हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। कौटिल्य कॉमर्स की तरफ से सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। कुल मिला के हम लोग 24 टेस्ट लेंगे, जो काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्पज से, क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे टेस्ट में वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज में अपेयर होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का फीस है 500 रुपीज। क्या क्या टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया जाएगा? टेस्ट सीरीज में ये है वो चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स है जो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने मिलेगा। इसके अलावा जब ये 21 चैप्टर खत्म हो जाएंगे उसके बाद 3 फुल टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस टेस्ट सीरीज में अपेयर होते हैं, इस टेस्ट सीरीज को पूरी ईमानदारी से देते हैं, तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपको अकाउंट्स का पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी जरूर कर ले और टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर बाय करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रकाश एज एट 31 दिसंबर 2022। तो सर 31 दिसंबर 22 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रकाश का कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड तो सर परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज में सैलरी का नाम पहले है तो ये पीएल का आइटम है। सन्ड्री डेटर, सर अगर मान लीजिए वेजेज का नाम पहले होता तो वेजेज एंड सैलरी तो ट्रेडिंग का आइटम बन जाता। इसमें कोई लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक लोन एट द रेट 14% पर एनम, तो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है 14%। बैंक इंटरेस्ट 5500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट अर्न्ड, डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, फर्नीचर एंड फिटिंग, डिस्काउंट अलाउड, जर्नल एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पोस्टेज, कैश, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ड्रॉइंग। टोटल है 25,56,650। नीचे का इंफॉर्मेशन, जैसा आप जानते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड होता है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। बोले हाँ। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। अब नीचे का बाद कितना बार रिकॉर्ड होता है? 2 बार। 2 बार कहीं भी हो सकता है, एक बार ट्रेडिंग में, एक बार बैलेंस शीट में, एक बार पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार ट्रेडिंग में, एक बार पीएल में। 2 बार होगा। और हम लोग सीखे हैं कि सर अगर कभी किसी एडजस्टमेंट में हम लोग फंस जाएं तो उस एडजस्टमेंट का एंट्री कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक 2 बार दिख जाएगा कि वो 2 बार कहां ट्रीट होना चाहिए। चलिए शुरू करें। पहला पॉइंट, इंक्लूडेड अमॉन्ग द डेटर 15,000 ड्यू फ्रॉम रवि एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग द क्रेडिटर 5,000 ड्यू टू हिम। बोल रहा है डेटर के अंदर रवि नाम का एक आदमी है जिससे 15,000 लेना है, और क्रेडिटर में भी रवि नाम का एक आदमी है जिसको 5,000 देना है। तो क्या करेंगे सर? कॉन्ट्रा कर लेंगे। ये जो 5,000 रवि को देना है और 15 लेना है, उससे बढ़िया है नेट करके बोलेंगे सर रवि से रवि से 15 लेना है और 5 देना है। तो बढ़िया क्या होगा कि सर रवि से 5 का कैंसिलेशन करा लीजिए, डेटर से भी 5 घटा देंगे, क्रेडिटर से 5 घटा देंगे, 10,000 रुपया नेट जो रहेगा वो रवि से लेंगे। तो ये कॉन्ट्रा है। नंबर 2, प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेट का 5%, डिस्काउंट बनाना है डेटर के ऊपर 2% का। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 10%। तो क्या क्या टिक हो गया अभी तक? पहला पॉइंट में सर डेटर क्रेडिटर टिक हुआ, दूसरा पॉइंट में डेटर फिर से टिक हुआ और बैड डेट भी टिक हो गया, फिर तीसरा पॉइंट में फर्नीचर टिक हो गया। चौथा पॉइंट, पर्सनल परचेज ऑफ प्रकाश अमाउंटिंग टू 3,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन दी परचेज डे बुक। पर्सनल परचेज गलती से परचेज में लिख दिए, जबकि पर्सनल परचेज तो ड्राइंग में आना चाहिए था, तो सर ये रेक्टिफाई करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर। बोल रहा है पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना पड़ेगा, तो सर बैंक इंटरेस्ट को भी टिक कर लीजिएगा। ड्राइंग भी टिक हो गया, परचेज भी टिक हो गया। फिर लिखा है ए क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्वार्टर मतलब 3 महीने का। 3 महीने का प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब क्या सर? ये प्रीपेड है तो प्रीपेड का ट्रीटमेंट करेंगे। 7th नंबर, क्रेडिट परचेज इनवॉइस अमाउंटिंग टू 2,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम दी बुक। बोल रहा है उधार में सामान खरीदे तो 2,000 का, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सर परचेज और क्रेडिटर दोनों में टिक कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 393,000। प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट
31 दिसंबर 2022 के लिए। सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू किया जाए। जिस आइटम को टिक किए हैं उसका पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे और जिसको टिक नहीं किए वो सीधा सीधा आउटर में चला जाएगा। चलो सबसे पहला आइटम है कैपिटल। तो सर कैपिटल तो लायबिलिटी में आएगा। अमाउंट है 383,450, ये हो गया। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का आइटम है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे। कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर 234,000। उसके बाद सेल्स, सेल्स का पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर रिटर्न आ सकता है। 19,48,000। फिर है रिटर्न इनवर्ड, लो मिल गया रिटर्न। सेल का रिटर्न मिल गया, कितने का? 43,000। नेक्स्ट परचेज, इसमें बहुत बार टिक है तो परचेज के अंदर पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट इज 16,08,500। 2-3 लाइन छोड़ दीजिए। रिटर्न आउटवर्ड माइनस रिटर्न 29,000। नेक्स्ट अगला आइटम कैरेज इनवर्ड, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहे हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसमें कोई भी टिक नहीं है तो सीधा बाहर 98,000। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्सेस, ये पीएल का आइटम है तो सर मान लेते हैं पीएल यहां से स्टार्ट होगा। रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट इज 23,500, इसमें कोई टिक नहीं है। सैलरी एंड वेजेज, तो सर सैलरी का नाम पहले है, सैलरी पीएल में आता है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। वही वेजेज का नाम पहले आता तो फिर ट्रेडिंग में जाता। अमाउंट 46,500। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर, डेटर एसेट्स है। अमाउंट 1,20,000, पैसा इनर कॉलम में 2-3 बार टिक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, इनर कॉलम में पैसा, इसमें भी 2 बार टिक है, 74,000। नेक्स्ट बैंक लोन, सर ये भी लाइबिलिटी है। इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 14%। अमाउंट है 1 लाख। बैंक इंटरेस्ट टिक किए हुए हैं तो बैंक इंटरेस्ट का पैसा इनर कॉलम में, अमाउंट है 5,500। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी टिक है। प्रिंटिंग कितने का? 72,000। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, ये तो एसेट्स है तो बैंक का अमाउंट 40,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अर्न्ड, ये तो सर पीएल का इनकम है, इनडायरेक्ट। डिस्काउंट अर्न्ड, कितने का डिस्काउंट अर्न्ड है? 22,200। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट्स है। फर्नीचर 25,000 टिक किया हुआ है इनर कॉलम में। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितने का? 9,000। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस है 57,250। इंश्योरेंस सब एक्सपेंस है, इंश्योरेंस 6,500। पोस्टेज
11,650। कैश बैंक के नीचे लिख दीजिए 1900। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का 4,350। ड्राइंग सर वो तो यहां घटेगा कैपिटल में, ड्राइंग में टिक है तो सर ड्राइंग का पैसा यहां लिखिए इनर कॉलम में 1,50,000 हो गया। तो सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आता है, एक बार में सारा जगह सजा दी, अब दूसरा बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब नीचे आइए, पहला इंक्लूडेड अमॉन्ग्स द डेटर 15,000 ड्यू फ्रॉम रवि एंड इंक्लूडेड अमॉन्ग द क्रेडिटर 5,000 ड्यू टू हिम। रवि से 15 लेना है और 5 देना है, तो सर इसको कैंसिल कर लीजिए। उसको 5 देना है और 15 लेना है, तो नेट में कितना बचेगा 10। तो सर 5,000 डेटर से घटा लीजिए, 5,000 क्रेडिटर से घटा लीजिए। अगर एंट्री का बात करें, एंट्री क्या होगा सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो सर डेटर में से 5 घटेगा कॉन्ट्रा बोल करके, और क्रेडिटर से भी घटेगा कॉन्ट्रा बोल के। आपसी लेन देन कट गए, एक ही आदमी से था। सेकेंड पॉइंट, प्रोविजन बनाइए 5% डेटर पे, तो सर 1,15,000 बचा है डेटर, क्या बनेगा प्रोविजन, कितना बनाना है 5%, तो सर 5% बनाइए। तो 1,15,000 का 5%, 10% आता है 11,500, तो 5% आएगा सर 5,750। 1,09,200। सेकेंड एंट्री कहां होगा सर, पीएल में होगा सेकेंड एंट्री। 2 प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट, कितना आएगा 5,750। स्क्रीन को थोड़ा नीचे करें ताकि आपको सारा बात कवर हो। चलिए, 2 बार इफेक्ट आ गया। उसके बाद डिस्काउंट है डेटर पे, तो सर डिस्काउंट भी क्या होगा, डेटर से घटेगा 2%, तो इसका 2% कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा 2,185। तो सर ये भी कहां आएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर, जो है 2,185। देखते चलिएगा कैलकुलेशन को। उसके बाद अगला पॉइंट नंबर 3, डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे है 10%, तो सर फर्नीचर घटाइए। $22,500। डेप्रीशिएशन भी कहां आएगा, पीएल में। ₹2,500। नेक्स्ट अगला पॉइंट बोल रहा है परचेज है 3,000 रुपया का, जो पर्सनल है उसको गलती से परचेज में लिख दिए, तो सर यहां से हटा दीजिए, ये तो ड्राइंग है 3,000 का, और ड्राइंग में ले जाके जोड़ लीजिए 3,000 का, तो ड्राइंग कितना हो गया 1,53,000। 2 बार ट्रीटमेंट होता है, 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट लगेगा बैंक के ऊपर पूरे साल का, तो सर जो बैंक का लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट, तो सर 1,00,000 का 14% कितना आएगा 14,000। 14,000 का इंटरेस्ट एक साल में देना है, कितना दे चुके हैं 5,500, तो सर 14,000 में 55 दे चुके हैं, तो आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर 8,500 हो गया 14,000। अभी जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या बन गया सर, वो तो लायबिलिटी बन गया,
इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए 2 बार ट्रीटमेंट हो गया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्वार्टर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड मशीनरी। क्वार्टर का मतलब 3 महीना। तो सर 1 ईयर का 72,000 दिए हैं, उसमें से कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या? प्रीपेड। तो 3 मंथ का निकालिए। 72,000 जो है ये कितने मंथ का है? 12। क्वार्टर का मतलब कितना होता है? 3। कितना आएगा सर? 18,000। ये हुआ हम लोगों का सर पॉइंट नंबर 6 भी खत्म। पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है क्रेडिट परचेज है 2000 का जो रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड कीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज बढ़ गया। क्रेडिटर कितने का बढ़ा? और क्रेडिटर भी बढ़ गया। नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट नंबर 8 क्लोजिंग स्टॉक 393 बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरे बार कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। अच्छा ये प्रीपेड वाला नहीं लिखे हम लोग, सॉरी। प्रीपेड स्टेशनरी जो है कितने का प्रीपेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था? 18,000। और क्लोजिंग स्टॉक 393,000। चलिए और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं है। तो सर सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बाहर करेंगे, इसको बाहर करेंगे, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पीएल में। और फिर निकलेगा हम लोग का नेट प्रॉफिट। पहले यहां तक लिखिए, स्क्रीन को थोड़ा नीचे करें ताकि आपको सारा बात कवर हो सके। सारा बात कवर हो ही रहा है, लिखिए। चलिए अमाउंट को बाहर करें। परचेज में कितना बाहर होगा? 15,78,500। इधर कितना बाहर करेंगे? सेल्स में 19,05,000। उसके अलावा बैंक ये सब बाहर है। इधर देखिए तो सर डेटर में कितना माइनस होगा? 1,15,000 माइनस 5,750 माइनस, तो सर ये आएगा 1,07,065। उसके अलावा क्रेडिटर का 71,000 बाहर। तो सर आउटर कॉलम में आ गया। अब हम लोग जीपी आराम से निकाल सकते हैं। 19,05,000 प्लस 393,000 22,98,000 माइनस 234,000 माइनस 15,78,500। ग्रॉस प्रॉफिट 4,855,000। जोड़िए और बताइए। और नीचे करें स्क्रीन को। तो सर जोड़ के कितना आएगा? 4,85,500 प्लस 22,200 5,07,700 माइनस 23,500 माइनस 46,500 माइनस 14,000 माइनस 54,957,250
6500, 11650, 4350, 5750, 2185, 2500. नेट प्रॉफिट 2,70,515 रुपीज। अब ये नेट प्रॉफिट आगे कहां जोड़ देंगे? कैपिटल में 270,515, उसमें कैपिटल है 383,450, 383,450 माइनस 1,53,000, 5,09,65। आइए स्क्रीन को ऊपर करें। प्लस 71 प्लस 1 लाख प्लस 8,500, 6,80,465। एसेट साइड में 22,500, 1,07,065, 18,000, 393,000, 40,000, 1,900। तो 98,000 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? लेट मी चेक। एक मिनट। ग्रॉस प्रॉफिट गलती है, 98 कंसिडर ही नहीं की, ये आएगा 387,500। तो सर ये भी आएगा 387,500 प्लस 22,200, तो टोटल आएगा 4,09,700। नेट प्रॉफिट चेंज करेंगे। आइए नेट प्रॉफिट फिर से कैलकुलेट करें। नेट प्रॉफिट आएगा 172,515। गलती क्यों होंगे? क्योंकि सर जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे तो आप कैरेज इनवर्ड को माइनस करना भूल गए थे, इसीलिए, वरना बनाया हुआ सब कुछ सही है। तो सर ये भी बदल जाएगा 172,515 प्लस 383,450 माइनस 153,000, ये आएगा 4,02,965 प्लस 71 प्लस 1 लाख प्लस 8,500। दिस विल कम 582,465। इधर देखें, 22,500, 1,07,065, 18,000, 393,000, 41,900। अब मैच कर रहा है। तो कैलकुलेशन में कहीं भी जरा सा मिस्टेक करने से गलती हो जाता है। तो ये था हम लोग का फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन वाइज बात करें तो सर क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ऐसा कई क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं। लिखिए, स्क्रीन थोड़ा ऊपर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े। क्या लिखा है? PQR were partners in a firm sharing profit 1:2. After division of profit for the year ended 31st March 2022, their capital were P 1,50,000, Q 1,80,000, R 2,10,000। फिर से पढ़ रहे उस लाइन में ध्यान सुनिएगा। आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, देयर कैपिटल वेयर P 1,50,000, Q 1,80,000, R 2,10,000। इस लाइन को पढ़ के हम क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको यह बात समझना है कि जो कैपिटल दिया हुआ है वो क्लोजिंग कैपिटल है। सर आपको कैसे पता ये क्लोजिंग कैपिटल है? क्लियर अंग्रेजी में लिखा है,
आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट देने के बाद का कैपिटल। तो प्रॉफिट कब निकलता है सर? ईयर के एंड में। अगर हम प्रॉफिट दे दिए हैं उसके बाद हम आपको कैपिटल बता रहे हैं, तो वो कैपिटल भी कब का होगा सर? ईयर के एंड का। तो ईयर के एंड का कैपिटल क्या बोलते हैं सर? क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो जो दिया हुआ कैपिटल का पैसा है वो क्लोजिंग कैपिटल है। आगे बढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 20,000 ईच। हर एक पार्टनर कितना ड्रॉइंग किया है? 20,000 का। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इंडेड 60,000। प्रॉफिट कितने का है? 60 का। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10%। पार्टनरशिप डिड में क्या बोला है कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 10% हर एक साल। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट अलाउड। बोल रहा है जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए थे, ये गलती है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाना है। तो सर ये क्लास 12th में एक टॉपिक होता था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट बोल करके, वही क्वेश्चन है। तो कैसे बनाते हैं सर? सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा किसमें लगता है? ओपनिंग कैपिटल पे। यहां तो क्लोजिंग है, तो पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम करना चाहिए सर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या ये सब बात सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं दोस्त। कैलकुलेशन ऑफ, और 12th में तो इसके ऊपर 50 क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ओपनिंग कैपिटल, टोटल पी, नहीं सॉरी, सीधा अमाउंट लिखिए, पी क्यू और कौन है? आर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल का पैसा। फिर उसमें क्या ऐड कर देते हैं? ड्रॉइंग का पैसा। फिर क्या माइनस करते हैं? प्रॉफिट। और फिर क्या माइनस करते हैं? एडिशनल कैपिटल। आइए क्लोजिंग कैपिटल देखिए कितने कितने का है। पी में है सर 1,50,000, क्यू में कितना है? 1,80,000, आर में कितना है? 2,10,000। सर ये ऐड क्यों करते हैं हम लोग दोस्त? ये सब बात बहुत बार सिखा चुके हैं, ये तो आरटीपी चल रहा है, हम तो मानते हैं आप पढ़ के आए होंगे। शुरू में हम पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। पूरे साल बिजनेस होता है तो बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट। तो मेरे कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ जाता है। अगर सर लॉस होता तो लॉस माइनस हो जाता है इसमें। और क्या होता है? हम बोले सर अगर आप कोई और कैपिटल लगाते हैं उसको बोलते हैं एडिशनल, तो मेरे कैपिटल में जुड़ जाता है। अगर कुछ पैसा निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो सर वो माइनस हो जाता है। इन सभी को कैलकुलेट करके लास्ट में क्या निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो सर ओपनिंग में प्रॉफिट जुड़ा, एडिशनल कैपिटल जुड़ा और ड्रॉइंग घटा, तो क्या निकला? क्लोजिंग। हम बोले दोस्त अगर हम आपको ये बता दें और हम बोले ये बताओ कितना, तो आप मैथ का रूल लगा सकेंगे ना कि सर ये निकालना है, बाकी सब बता दिए हैं तो इन सबको इधर ले जाओ। तो ड्रॉइंग माइनस में उधर गया तो क्या हो गया? क्लोजिंग में प्लस। देखिए क्लोजिंग में प्लस। एडिशनल कैपिटल जो प्लस था उधर गया तो क्या बन गया? माइनस। प्रॉफिट जो प्लस था उधर गया तो क्या बन गया? माइनस। वही अगर लॉस होता तो सर लॉस ओपनिंग में माइनस हुआ तो क्लोजिंग में क्या करते? प्लस। मैथ्स का बेसिक एल्जेब्रा लगाए, उसी को यहां पर इन लोग अकाउंट से यूज कर लेता है। तो चलिए ड्राइंग बताया है, पढ़िए। 20,000 ईच, ईच। प्रॉफिट तो सर होल में है 60,000, और किस रेशियो में बांटना है प्रॉफिट को? 1:2। तो बांटिए प्रॉफिट 60,000 को 1:2 में से, तो 12,000, 24,000, 24,000। एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो क्या हम लोग का ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया? तो सर
1,50,000 प्लस 20, 1,70,000 माइनस 12, 1,58,000। उसी तरह ये कितना हो जाएगा 1,76,000, 2,06,000 निकल गया। तो ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाले? क्योंकि इंटरेस्ट इस पे दिया जाता है। आगे बढ़ो। अब एडजस्टमेंट करना है तो सर उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। पी क्यू आर और टोटल। सबसे पहले क्या करना है सर? करेक्ट काम करिए। करेक्ट काम क्या करना सर? करेक्ट काम यह करना था कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एट द रेट 10%। तो सर 1,50,000 का 10% 15,800, 176 का 10% 17,600, सर 20,600। जोड़ के बताइए कितना आएगा टोटल, कितना इंटरेस्ट दे दिए? तो 2,600, 17,600, 15,800, 54,000। इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो देते। प्रॉफिट कितना बचा ध्यान दीजिएगा, 60,000 का प्रॉफिट बिजनेस कमाया था। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट लिखते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट माइनस करते हैं और तब जो प्रॉफिट बचता है वो देते हैं। तो इंटरेस्ट माइनस कर दिए तो प्रॉफिट कितना बचा 6,000। बांटिए सर 1,200, 2,400, 2,400। एक्चुअल में तो ये मिलना चाहिए था पार्टनर को 17,000। इधर कितना हो जाएगा 20,000 और 23,000 और ये हो गया 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में पी का इतना पैसा हिस्सा होता है, क्यू का इतना और आर का इतना। लेकिन गलती क्या हुआ सर? गलती ये हुआ कि आप इंटरेस्ट दिए नहीं, पूरा प्रॉफिट 1 to 2 में बांट दिए। रॉन्ग एडजस्टमेंट क्या हुआ था? तो सर प्रॉफिट गलत बांट दिए। तो रॉन्ग को हम लोग किस में लिखेंगे? हम लोग सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो कितना आएगा 12,000, 24,000, 24,000। तो चलिए प्लस माइनस करें तो सर ये तो आएगा 5 प्लस में, 4,000 माइनस में, 1,000 माइनस में। अब हम लोग को एंट्री करना है। पहले यहां तक लिखिए, स्क्रीन को नीचे करें। आइए जर्नल एंट्री क्या होगा? पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। बी डेट, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट क्रेडिट। क्या करते थे सर इसमें? जो नेगेटिव है वो डेबिट होगा, जो पॉजिटिव है वो क्रेडिट होगा। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये है 4,000, ये है 1,000 टू पी कैपिटल। बस ये एंट्री कर देने से उसका सारा गलती जो वो इंटरेस्ट नहीं दिया था वो एडजस्ट हो जाएगा। बी एडजस्टिंग एंट्री पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, जो काफी सिंपल है। ये क्लास 12 से उठाया गया। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़िए, जो कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से है। लिखा है द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर आर
2019 प्रॉफिट 15,000, 2020 लॉस 25,500, 2021 प्रॉफिट 75,000, 2022 प्रॉफिट 1,12,500. द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 3 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 3 लाख का. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%. रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 9,000 पर एनम. ये क्या है सर? ये आपका यूज करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए. जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें हर साल कितना माइनस करना पड़ेगा? 9,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 ईयर. तो सर गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3. तो पहला काम क्या करेंगे सर? पहला काम कीजिए कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. चार साल है 2019, 2020, 2021, 2022. प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस. पहले साल में प्रॉफिट है 15,000 का, दूसरे साल में लॉस है 25,500 का. लॉस को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस में. थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 75 का और फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 1,12,500 का. इसमें से क्या माइनस करेंगे? रेम्युनरेशन. अगर ये पार्टनर्स कहीं और काम करते तो उनको 9,000 मिलता, तो बोले सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह है कि भाई ये तो लॉस हो ही रहा है, तो एक्चुअल में तो प्रॉफिट फिर कुछ और होता. अगर हम इनको माइनस कीजिए कितना आएगा? 6,000 पॉजिटिव. ये है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट. ये कितना हो जाएगा? 34,500. ये कितना हो जाएगा? 66,000. माइनस कीजिए तो 1,03,500. पहला काम खत्म. सेकेंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट निकालना. क्वेश्चन में बोला है 4 साल का एवरेज मतलब सभी को लेना है. तो सर का फॉर्मूला होता था सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट. एडजस्टेड प्रॉफिट तो निकाल ही लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. एडजस्टेड प्रॉफिट 6,000. ये तो नेगेटिव है सर, माइनस में, तो माइनस 34,500 प्लस 66,000 प्लस 1,03,500. नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 4. आइए प्लस माइनस करें तो 1,03,500 प्लस 66,000 प्लस 6,000 माइनस 34,500 144,000 डिवाइडेड बाय 4. ये आएगा 35,250. ये क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट. स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट. ये कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, रेट है 10%, तो 10 बाय 100 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट. स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट. ये कैसे निकलता था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट आया था 35,250, नॉर्मल प्रॉफिट आया 30. 5,250 का क्या आया? सुपर प्रॉफिट. नंबर 5 गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज.
3 से मल्टीप्लाई किए 15,750। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े, जो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से है। लिखा है श्याम सुंदर एंड गिरिधर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। तो सर श्याम सुंदर और गिरिधर 3 पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 इज एज बिलो, और बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का। लाइबिलिटी साइड में है ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट में नाम गलत लिखा हुआ है, दिनेश, रमेश और नरेश, ये नहीं होगा, श्याम सुंदर और गिरिधर होगा। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, टोटल 1,81,250। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक हरी एज ए पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर किसको लिया गया है? हरी को। हरी शैल ब्रिंग 20,000 टुवर्ड हिज कैपिटल, कितना कैपिटल लाएगा? 20,000। द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज टू 35,000, स्टॉक बढ़ जाएगा और बढ़ के कितना हो जाएगा? 35। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का था? 31,500, हो गया 35,000, मतलब 3,500 स्टॉक बढ़ गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर डेप्रिशिएट हो जाएगा 10% से। प्रोविजन बनाना है ट्रेड रिसीवेबल पे 2% का। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर जाएगा 14,000 से। वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा 45,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स आर इक्वल, नया रेशियो बता दिया है चारों पार्टनर का इक्वल। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1750 ड्यू टू अमन विच हैज बीन पेड बाय श्याम। बोल रहा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1750 रुपया जो अमन से बाकी था उसको श्याम अपने पॉकेट से पे कर दिया है। नेसेसरी एंट्रीज वेयर नॉट मेड इन दी बुक, और ये एंट्री बुक्स में अभी नहीं हुई है। बोल रहा बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द एडमिशन ऑफ हरी। तो सर सबसे पहले क्या करना चाहिए? वर्किंग, किस चीज का? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। वर्किंग, पहला वर्किंग क्या? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। क्यों कर रहे हैं सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन? क्योंकि सर सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन कीजिएगा तभी तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर पाइएगा। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है, तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो देखिए दिया हुआ है, श्याम सुंदर और गिरिधर का, बताइए कितना है? 3:1। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, श्याम सुंदर गिरिधर और हरि इक्वल। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? ओल्ड माइनस न्यू। तो सर पहला श्याम का ओल्ड कितना है? 3/6। न्यू कितना है? 1/4। एलसीएम कितना आएगा? 12। तो 6 - 3। सैक्रिफाइस कितना आया? 3/12। सुंदर ओल्ड रेशियो 2/6, न्यू रेशियो 1/4, एलसीएम 12, 4 - 3, 1/12। और गिरिधर ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/4, एलसीएम 12, कितना आ जाएगा? -1/12। सर ये गेन किया है, ठीक। और हरी का तो सर ओल्ड है ही नहीं, न्यू कितना है? 1/4, तो सर ये भी गेन किया। अब बात करते हैं गुडविल का। एंट्री फॉर गुडविल, जैसा आप लोग जानते हैं जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। तो सर गिरधर कैपिटल डेबिट, हरी कैपिटल डेबिट। सैक्रिफाइस कौन किया है? श्याम और सुंदर, ये वर्किंग में। तो गुडविल का बात तो हो गया सर। गुडविल पूरे फर्म का है 45, तो सर उसमें गिरधर का गेन कितना? 1/12, तो 45,000 का 1/12 निकालिए।
तो 45,000 का 1/12 कैलकुलेट करना होगा। 3750। हरी का 45,000 कितना गेन है 1/4, तो सर 45,000 डिवाइडेड बाय 4 11,250। उसी तरह श्याम का निकालेंगे सर 11,250 और सुंदर का निकालेंगे 3750। ये एंट्री हो गया गुडविल का। तो ये था हम लोगों का वर्किंग जो आपको करना था कि सर एक वर्किंग ये हुआ, दूसरा वर्किंग ये हो गया। सर ये कैसे निकाले? अरे सेम भाई, 45,000 इंटू 3/12 का सेक्रीफाइस है और इसका 45,000 1/12 का सेक्रीफाइस है, निकल गया। इसका इस्तेमाल कहां होगा सर? इसका इस्तेमाल होगा पार्टनर कैपिटल में। चलिए पहले आप वर्किंग कीजिए, फिर वर्किंग को हम रब कर देंगे। अब हम लोग सारा फॉर्मेट जैसा हम लोग सीखे कि सर एक साथ बनाने में जल्दी बनता है और गलती का चांसेस 0 होता है, तो एक साथ बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिख लेंगे, रुपीज एसेट्स रुपीज। सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर करेंगे। तो सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कहां जाएगा? लायबिलिटी में। अमाउंट कितना है? 56,250। बाहर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे में। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसका पैसा इनर कॉलम में लिखो 5500। नेक्स्ट जर्नल रिजर्व, वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 3 to 1 में, तो सर 19,500 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 19,500 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा गिरधर में 3250, 6,500, 9,750। उसके बाद है कैपिटल, तो कैपिटल तो सर बैलेंस बीडी, अमाउंट 37,500 श्याम में, 37,500 सुंदर में। हालांकि आरटीपी में नाम गलत लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना गलती चलता है। और 25,000 किस में आएगा? गिरधर में। लायबिलिटी साइड का आइटम लिख लिए। एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सर इसमें एडजस्टमेंट है, 92,500। फर्नीचर, पैसा इनर कॉलम में 18,000। अगला नाम क्लोजिंग स्टॉक, सर इसमें भी एडजस्टमेंट है, 31,500। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, इसमें भी एडजस्टमेंट है, 26,750। एक लाइन छोड़ देंगे। कैश 7,000। और लास्टली बैंक, इसमें कुछ नहीं है तो 5,500 बाहर। तो बैलेंस शीट का आइटम जहां जहां जा सकता था लिख चुके। अब आते हैं नीचे में। पहला पॉइंट, नया पार्टनर 20,000 लाया, एंट्री बोलो सर कैश अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल, तो कैश डेबिट हुआ तो कैश को बढ़ा लो, प्लस हरी कैपिटल कितना लाया? 20,000। कैश का बात खत्म, 27। दूसरा बार कहा जाएगा सर हरी कैपिटल, यहां लिखिए बाय कैश, पैसा हरी में 20,000। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, स्टॉक का वैल्यू 35 हो जाएगा। स्टॉक का वैल्यू सर 31,500 है, बोला 35 हो जाएगा, तो स्टॉक बढ़ा,
एंट्री बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो स्टॉक को बढ़ा देंगे प्लस रिवैल्यूएशन 35। अब दूसरा बार सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट में लिखो 3500। नेक्स्ट उसके आगे का पॉइंट, फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा 10%, तो सर फर्नीचर में घटा दीजिए माइनस रिवैल्यूएशन 1800 16,200। तो सर ये कहां चला जाएगा, फर्नीचर डेबिट साइड में, टू फर्नीचर 1800। नेक्स्ट प्रोविजन बनाना है 2% ट्रेड रिसीवेबल पे, तो सर प्रोविजन माइनस कीजिए 2%, तो 26,750 का 2% 535। ये आएगा 26,250। तो सर प्रोविजन यहां आएगा डाउटफुल 535। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 14 से बढ़ जाएगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दो। दूसरा बार कहा जाएगा रीवैल्यूएशन का क्रेडिट 14,000, तो सर ये जोड़ के बाहर कितना आएगा 1,06,500। पॉइंट नंबर 4 भी खत्म। उसके बाद लिखा हुआ गुडविल का वैल्यू 45, तो गुडविल का हम लोग एंट्री कर लिए, इसके हिसाब से एंट्री करो। सर गिरधर और हरि के डेबिट में पैसा लिखिएगा, तो नाम किसका आएगा, सुंदर एंड श्याम का, S&S कैपिटल शॉर्ट में लिखे हैं हम। पैसा किसमें आएगा, गिरधर में कितना 3750, और हरि में कितना आएगा 11,250। सर सुंदर और श्याम क्रेडिट हुआ है, तो पैसा क्रेडिट में, नाम किसका लिखेंगे गिरधर और हरि का, तो बाय गिरधर एंड हरि कैपिटल G&H कैपिटल। पैसा श्याम में 11,250 और 3,750 सुंदर में। गुडविल का बात भी हो गया सर, आगे बढ़ाइए। उसके बाद फिर लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, उसका कोई एंट्री पे इफेक्ट नहीं है। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1715 ड्यू टू अमन विच हैज बीन पेड बाय श्याम। क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा रहे, काम खत्म हो गया इसका। बोल रहा है जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है उसमें 1750 किसी अमन नाम के आदमी का है, उसको श्याम पेमेंट कर दिया है। श्याम पार्टनर है, अगर श्याम पेमेंट कर दिया है तो बिजनेस का लाइबिलिटी तो घटेगा, लेकिन एक नया लाइबिलिटी श्याम का बढ़ जाए, क्योंकि श्याम जो पेमेंट किया है वो बिजनेस का खर्चा का पेमेंट कर दिया है। तो श्याम बोलेगा बिजनेस से बाद में आके मेरा 1750 दो, उस समय हम दे दिए थे। एंट्री सोचिएगा, लाइबिलिटी घटा तो सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को डेबिट कर दीजिए, घटा दीजिए। हम बोले बिल्कुल। क्रेडिट क्या लिखेंगे, क्या ये हम कैश में फर्म दिया है, नहीं नहीं श्याम दिया है, तो सर श्याम को क्रेडिट कीजिए। श्याम बाद में पैसा मांगेगा इसका। अब इसका इफेक्ट बताइए, सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी डेबिट हुआ, लाइबिलिटी डेबिट हुआ मतलब घट गया है, लाइबिलिटी घटा देंगे। पेड बाय श्याम कितना 1750 माइनस करके बाहर कितना आएगा, ये 3750। और श्याम क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। पैसा किस में जाएगा सर, श्याम या सुंदर, श्याम में 1750। और बताओ सर, अब क्या बताएं, हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए जोड़ा जाए, माइनस कीजिए, जो बचेगा वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, पार्टनर को। कौन से पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को। तो श्याम, सुंदर और गिरधर 17,500 माइनस
1800 माइनस 535, ये आएगा सर 15,165, बांटिए 3 to 1 में, तो ये आएगा 2527.5 5055 7582.5। अब ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। आइए स्क्रीन को नीचे करें, तो सर क्रेडिट साइड में लिखिए बाय रीवैल्यूएशन, अमाउंट 7582.5 5055 2527.5 जोड़ेंगे और क्या निकाल लेंगे? बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी फिर कहां चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में। किस नाम से? कैपिटल अकाउंट के नाम से। श्याम, सुंदर, गिरिधर और हरि। तो चलिए जोड़ा जाए और जोड़ के बताएं। 37,500 प्लस 9,750 प्लस 11,250 प्लस 1,750 प्लस 7,582.5, ये हो जाएगा 6,7,8,3,2.5 6,7,8,3,2.5 6,7,8,3,2.5। तो सर यहां लिख दीजिए 6,7,8,3,2.5। 37,500 प्लस 6,500 प्लस 3,750 प्लस 5,055 52,805 52,805। तो सुंदर में सर आएगा 52,805। नेक्स्ट गिरिधर में 25 प्लस 3250 प्लस 2527.5 30,777.5 30,777.5 माइनस 3,750, तो सर ये हो जाएगा 27027.5 27027.5। और लास्ट है हरि 20, उसमें से माइनस कर देंगे 11,250 8,750 8,750। चलिए जोड़ा जाए 27,27.5 प्लस 52,805 प्लस 67,832.5, टोटल जोड़ के बाहर आएगा 1,56,415 प्लस 56,250 प्लस 3,750 2,16,415। आइए इधर देखें 1,06,500 16,200 35,000 26,215 27,000 5,500, दोनों साइड मैच कर रहा है। तो एडमिशन का क्वेश्चन काफी सिंपल था और हम लोग एडमिशन में इससे कहीं अच्छा क्वेश्चन स्टडी मैटर प्रैक्टिस किए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया कि सर इसमें कुछ था भी नहीं, तो क्लास 12 बेसिस पे क्वेश्चन है। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। क्या लिखा है?
A doctor Ankur, after retiring from government service, started private practice on 1st April 2021 with 1,50,000 of his own and 2,25,000 borrowed at an interest rate of 12% per annum on the security of his life policy. बोल रहा अंकुर एक गवर्नमेंट डॉक्टर था, वो रिटायर हो गया वहां से, तो वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया। 1 अप्रैल को वो अपना पॉकेट से पैसा लगाया, मतलब कैपिटल 1,50,000 और 2,25,000 का क्या किया, लोन ले लिया। लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, 12% पर एनम। बदले में गिरवी क्या दिया है, लाइफ पॉलिसी। हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड केप्ट ऑन कैश बेसिस एंड द फॉलोइंग इज हिज समराइज्ड कैश बुक। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखा है ओन कैपिटल, सही तो कैपिटल है, लोन लाइबिलिटी है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फी इनकम, विजिटिंग फी इनकम, फीस फ्रॉम लेक्चर इनकम, पेंशन रिसीप्ट, सर ये तो पर्सनल इनकम हो गया उसका, ये तो बिजनेस से नहीं है। हम बोले हाँ पेंशन रिसीप्ट, गवर्नमेंट सर्विस रिटायर किए हैं वहां से हमको पेंशन मिलता है, वो पैसा भी हम बिजनेस में लगा रहे हैं, सर ये आपका कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, फिर ये एक तरह का एडिशनल कैपिटल है। पेमेंट, मेडिसिन परचेज एक्सपेंस, सर्जिकल इक्विपमेंट एसेट्स, मोटर कार एसेट्स, मोटर कार एक्सपेंस, वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंस, रेंट ऑफ द क्लिनिक एक्सपेंस, जर्नल चार्जेज एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ड्रॉइंग, हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का खर्चा है ये सब, ड्रॉइंग, एक्सपेंस ऑफ डॉटर मैरिज, सर ये भी ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, बैंक एसेट्स, कैश एसेट्स। 1/3 ऑफ द मोटर कार एक्सपेंस में बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज ऑफ कार। बोल रहा है जो मोटर कार का एक्सपेंस हुआ है उसमें 1/3 प्राइवेट एक्सपेंस है, सर वो ड्रॉइंग बन जाएगा 1/3, बाकी का 2/3 वो आपका एज इट इज एक्सपेंस रहेगा। एंड 22,500 ऑफ सैलरी आर इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। बोल रहा है जो सैलरी पे की है उसमें से 22,500 डोमेस्टिक घर का नौकर को दिए, तो घर का नौकर सर ड्रॉइंग है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड ऑन 31 मार्च 22, सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है 71,250, तो मेडिसिन कंज्यूम निकालने में काम आएगा। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हिज कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो सर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाना है। चलो शुरू करें। सबसे पहले आप देखिएगा तो सर ओन कैपिटल और लोन के बारे में बोला है। ओन कैपिटल क्या है, शुरू का, स्टार्टिंग का, तो कहां जाएगा, शुरू में हम कैपिटल लगाएं, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से 1,50,000। और फिर लिखा है लोन लिए 2,25,000 का, तो हमने सर लोन तो यहां जाएगा। लोन पे कितना इंटरेस्ट है, 12% का, 2,25,000। सर ये कैपिटल यहां क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है। बैलेंस शीट 31 मार्च का बन रहा है। सर आपको कैसे पता ये ओपनिंग कैपिटल है, हम बोले ऊपर में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 21 को वो स्टार्ट किया था, तो ये ओपनिंग है। ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस शीट थोड़ी जाएगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा, क्लोजिंग कैपिटल आएगा। तो जब हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा, वो कैपिटल यहां लिखेंगे। ठीक, क्या ये क्वेश्चन कोई नया है, नहीं, इससे पहले कई बार, शायद 3-4 बार एग्जाम में भी आ चुका है, प्रीवियस आरटीपी एमटीपीज में भी आ चुका है। आइए, रिसीव पेमेंट में सर ओन कैपिटल और लोन वही रिपीट दिया हुआ है। प्रिस्क्रिप्शन फी इनकम, तो सर इनकम साइड में लिखिए, प्रिस्क्रिप्शन फी कितने का है, 4,95,000, जी हाँ 95। नेक्स्ट विजिटिंग फी, ये भी इनकम, 187,500। नेक्स्ट फी फ्रॉम लेक्चर, ये भी इनकम, 18,000। पेंशन रिसीव्ड, ये क्या है, पेंशन रिसीव्ड, हम बोले सर पेंशन रिसीव्ड का मतलब होता है पर्सनल इनकम, तो ये एक तरह का एडिशनल कैपिटल है, तो कैपिटल में आएगा। बाय कैश, ये क्या है, पेंशन, पेंशन का पैसा वो बिजनेस में डाला है, कितना, 2,25,000। पेमेंट साइड में आइए, मेडिसिन परचेज, इस पर टिक किए हुए हैं, तो सर मेडिसिन कंज्यूम निकालिएगा,
कंज्यूम कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो है ही नहीं, प्लस परचेज, परचेज है, कितने का परचेज है? 183,750, और माइनस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब मिलेगा तो माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा। सर्जिकल इक्विपमेंट एसेट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट 187,500। नेक्स्ट मोटर कार एसेट्स 2,40,000। नेक्स्ट मोटर कार एक्सपेंस, इस पे टिक है तो सर इसका पैसा इनर कॉलम में लिखिएगा। मोटर कार एक्सपेंस कितने का है? 90। वेजेज एंड सैलरी, इस पे भी टिक है तो पैसा को इनर कॉलम में लिखिएगा 78,750। उसके बाद रेंट ऑफ क्लिनिक, सर ये भी एक्सपेंस है, इस पे कोई टिक नहीं है, सीधा बाहर। रेंट ऑफ क्लिनिक 45,000। जर्नल चार्जेस, जर्नल चार्जेज है 36,750। देयर आफ्टर हाउस होल्ड एक्सपेंस, सर वो ड्राइंग है तो ड्राइंग तो कैपिटल के डेबिट में जाएगा। टू ड्राइंग क्या है ये? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड एक्सपेंस, घरेलू खर्चे 135। कैपिटल घट रहा है, ड्राइंग कीजिएगा तो क्या होगा? कैपिटल घटेगा। तो सर कैपिटल अकाउंट बढ़ता कब है? क्योंकि एक लाइबिलिटी का अकाउंट है तो क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से घटता है, तो ड्राइंग होने से कैपिटल घटा तो डेबिट साइड में लिख दीजिए। उसके बाद हाउस होल्ड फर्नीचर, ये भी ड्राइंग है, हाउस होल्ड फर्नीचर कितने का? 18,750। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन डॉटर मैरिज, तो सर ये भी पर्सनल खर्चा है 161,250। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, सर ये तो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 27,000। ध्यान दीजिएगा लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो 2,25,000 का पहले निकालिए 12%, 2,25,000 का 12%, 27 ही आया, और खर्चा में कितना लिखे? 27। इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 आता तो 3,000 का आउटस्टैंडिंग जोड़ते और फिर लाइबिलिटी भी दिखाते। यहां पर 27 का ही इंटरेस्ट बनता है, 27 ही दिया हुआ है पेमेंट साइड, मतलब हम सारा का सारा इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगला बैंक बैलेंस और कैश, तो सर बैंक और कैश, बैंक का अमाउंट है 82,500 और कैश का अमाउंट है 14,250। अब नीचे 1/3 ऑफ मोटर एक्सपेंस में बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज, तो सर 1/3 माइनस ये क्या है? ड्रॉइंग, कितना? 1/3, तो कितना आएगा? 30,000, 60 बाहर। अब ये ड्रॉइंग कहां चला जाएगा? यहां मोटर एक्सपेंस 30,000। अगला पॉइंट फिर लिखा है 22,500 डोमेस्टिक सर्वेंट को दिए, सर माइनस कीजिए सैलरी से, ये भी ड्रॉइंग 22,500, तो कितना बचा? 256,500, तो 56,250। तो ड्रॉइंग में लिखिए सैलरी, डोमेस्टिक सर्वेंट 22,500। अगला पॉइंट
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 71,250 मेडिसिन का, तो सर यहां माइनस कीजिए 71,250। दूसरा बार कहां जाएगा सर, यहां जाएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन, एसेट्स बन गया 71,250। तो चलिए माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 500, 211, तो 1,12,500 का मेडिसिन कंज्यूम निकल गया, और कुछ नहीं। चलिए अब ये प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट किसको मिलता है, ओनर में, तो ओनर में ट्रांसफर कर देंगे। आइए प्रॉफिट निकालें। 4,95,000 प्लस 187,500 प्लस 18,000 जोड़ के आएगा 7,05,000। इसमें से माइनस करेंगे 1,12,500, 60,000, 56,250 माइनस 45,000, 36,750 और 27,000, 3,63,000 का प्रॉफिट। ये निकल गया आपका सरप्लस। अब ये सरप्लस कहां जाएगा, कैपिटल में। $363 जोड़िए और बताइए बैलेंस सीडी कैपिटल का कितना, कैपिटल में बैलेंस 363, 225 प्लस 1,50,000 टोटल 7,38,000 माइनस 1,35,000 माइनस 18,750 माइनस 161,250 माइनस 30,000 माइनस 22,500, 370,500। तो सर कैपिटल आ गया बैलेंस शीट में क्लोजिंग 370,500 प्लस 225,000 595,500। देखिए एसेट्स 187,500, 2,40,000, 71,250, 82,500, 14,250 मैच कर गया 5,95,500। तो ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, एग्जाम में, आरटीपी में, एमटीपी में कई बार आ चुका है। सेम वही क्वेश्चन फिर से है, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़े। इशू ऑफ शेयर चैप्टर का है। लिखा है फिनोपोलिस लिमिटेड इज ए कंपनी विथ एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹4 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच 30 lakh शेयर्स हैव बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2022। फिनोपोलिस लिमिटेड है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 4 करोड़ रुपीस शेयर का। नंबर्स में बात करें तो 40 लाख, हर एक शेयर 10 रुपया का। उसमें से 30 लाख शेयर वो ऑलरेडी इशू कर चुका है, उसका पैसा पूरा मिल भी चुका है। दी कंपनी प्रपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 3,60,000। ये जो 3,60,000 लिखा है ये गलत लिखा है, दिस इज रॉन्ग। इसको काट के कितना होगा 2,60,000, ये है करेक्ट। जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि हाँ सर 3,60,000 गलत दिखा है क्वेश्चन में, जबकि वो अगर कंपनी 3,60,000 इशू करना चाहती है और उसके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो वो पूरा 3,60,000 बेच देगी। और नीचे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी सिर्फ 2,60,000 ही बेची है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये मिसप्रिंट है। इस बार आरटीपी में बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। जो भी आरटीपी को छाप रहा था वो इतना मिसप्रिंट किया है कि बोलने का नहीं है। लिखा है क्वेश्चन में कि कंपनी चाहती है कि वो 3,60,000 बेचे, और जब नीचे पढ़िएगा तो आपको दिखेगा सर सिर्फ 2,60,000 ही बेचा है कंपनी। तो एक्चुअल में वो 3,60,000 नहीं हो, कितना होगा 2,60,000 होगा। ये एक एरर था जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग में आपको हम बता दिए कि वो 2,60,000 है। एग्जाम में ऐसा कोई एरर नहीं होता है। आइए आगे बढ़े। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी प्रपोज टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 3,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹2। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बी, कंपनी 2,60,000, 3,60,000 पढ़ना ही नहीं है उसको। कंपनी 2,60,000 शेयर इशू करना चाहती है, 10 रुपया वाला 12 रुपया करके, मतलब 2 रुपया क्या चल रहा है, प्रीमियम का चल रहा है।
₹2 पर शेयर पेबल और एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2022। बोल रहा है ₹2 एप्लीकेशन में मिलेगा 1 जुलाई 2022 को। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 2022 और 10 जुलाई को हम लोग अलॉटमेंट कर भी देंगे। फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल। अलॉटमेंट में कितना पेमेंट करेंगे? ₹5 का अलॉटमेंट में पेमेंट करेंगे। ₹2 एप्लीकेशन, ₹5 का अलॉटमेंट, ₹7 मांग चुके, तो सर अभी भी ₹5 का कॉल करना है। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना होगा? ₹5 का। ₹2 एप्लीकेशन, ₹5 का अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ₹2 का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग ₹5 कहां है? फाइनल कॉल के अंदर है। एंड द मनी रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2023। फाइनल कॉल का पैसा कब मिलेगा? 31 मार्च 23 का। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 8,40,000 शेयर्स एंड वेयर डील्ड एज फॉलोज। बोल रहा है 8,40,000 एप्लीकेशन आ गया, बेचना कितना है? 2,60,000। कितने लोग खड़े हो गए हैं? 8,40,000। पहला फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर रिसीव अलॉटमेंट इन फुल। जो 40,000 शेयर्स मांगे थे उनको हम लोग पूरा का पूरा 40,000 शेयर्स दे दिए। नंबर 2, एप्लीकांट फॉर 2 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड। बोल रहा है जो एप्लीकांट 2 लाख शेयर्स के थे उनको हम लोग हर 2 के बदले सिर्फ 1 शेयर दिए हैं। तो जो लोग 2 लाख मांगा है उनको हम कितना दिए होंगे? नियम है 2 मांगोगे 1 देंगे। अगर हम 2 लाख मांगे तो कितना मिला होगा? 1 लाख मिला होगा सर। फिर लिखा है नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकांट, इनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट, एप्लीकांट फॉर 6 लाख शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर अप्लाइड फॉर। 6 लाख जिनका एप्लीकेशन आया है उनको बोला है 5 के बदले 1 देंगे। तो जो लोग 6 लाख मांगा होगा उसको कितना मिला होगा? सर उनको 1,20,000 मिला होगा। 5 के बदले 1, तो सर 6 लाख के बदले कितना? 1,20,000। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस बीन रिटर्न टू द एप्लीकांट। ये जो 6 लाख वाले लोग हैं इनका अलॉटमेंट तक का पैसा अपने पास रखे रहेंगे, उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा पैसा निकल जाएगा तो वो रिफंड कर देंगे। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। बोल रहा है जो फाइनल कॉल का पैसा है वो टाइम पे मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ फिनिपॉलिस लिमिटेड। आपको एंट्री करना है। पहले क्या करेंगे? वर्किंग, किस चीज का? वही सर जो हम लोग हमेशा करते हैं, अप्लाई अलॉटेड। जो लोग 40,000 मांगा कैटेगरी ए में उनको कंपनी पूरा 40 दे दिया। तो जिससे हम जो हमसे 40,000 मांगा अगर हमको 40 दे दी इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। नंबर बी या 1 2 लिखे, 1 2 लिखो। ये 1 था, ये सेकेंड पॉइंट वाला। 2 लाख लोग आए, इनको क्या बोले? 2 के बदले 1 देंगे, तो सर इनको तो 1 ही लाख मिला। इनका पैसा क्या होगा? एडजस्ट। और जो तीसरे नंबर में है कितने लोग हैं? 6 लाख। इनको क्या बोले? सर इनको बोले हैं कि 5 के बदले 1 देंगे। अगर तुम हमसे 5 मांगोगे तो कितना देंगे? 1। हम तो 6 लाख मांगे, तो सर 1/5 इंटू 6 लाख कितना आएगा? 1,20,000। तो सर इनको 1,20,000 मिलेगा। क्या इनका पैसा भी एडजस्ट होगा? जी हां, इनका पैसा भी एडजस्ट होगा। पहला वर्किंग तो यही होता था। सेकेंड वर्किंग में चलो बढ़े। सेकेंड वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ allotment and refunded। किसके लिए बनेगा? सर एक सेकेंड वाले का और एक थर्ड वाले के लिए। तो सेकेंड वाला और थर्ड वाला के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन कितने का है बताइए? सर एप्लीकेशन है 2, अलॉटमेंट है 5, फाइनल कॉल भी 5, सब मिला है कितना हो गया? 12। जो अलॉटमेंट है उसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब 3 + 2, ₹3 फेस वैल्यू, ₹2 प्रीमियम वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव
जो 2 लाख होगा वो 2 रुपया करके कितना भेज दिया होगा, 4 लाख। और जो 6 लाख होगा वो कितना भेज दिया होगा, 12 लाख। माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। तो एक्चुअल में सर 1 लाख वालों से 2 रुपया करके सिर्फ 2 ही लाख लेना चाहिए था। और सर 1,20,000 जिसको मिला है 2 रुपया करके, इससे 2,40,000 लेना चाहिए था। तो ये क्या आ गया, हम बोले सर ये आ गया आपका एक्सेस अमाउंट। कितना एक्सेस है, 2 लाख। यहां कितना एक्सेस है, 9,60,000। ओके। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में बोला था ये जो सेकेंड नंबर वाला आदमी है उसका सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में क्या बोला था कि अगर एडजस्ट अलॉटमेंट से एक्स्ट्रा पैसा इससे मिल गया है तो एक्स्ट्रा वाला लौटा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, 1,20,000 जो मांगा है उसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 9,60,000। उसके घर में हम चिट्ठी भेजे 5 रुपया का। 1,20,000 इंटू 5 रुपया अलॉटमेंट कितना आया, 6 लाख। तो हम उसको बोले 6 लाख दो, वो बोला मेरा से काट लो। क्या हम काट पाएंगे, आराम से काट लेंगे सर। उल्टा ये बोलिए पैसा बच गया। कितना बच गया, 3,60,000 रुपीज बच गया है सर। ये क्या है, ये है रिफंड। ये रिफंड करना है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, 2 लाख और 6 लाख, 8 लाख रुपए सर अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा और रिफंड होगा 3,60,000। अब आप ध्यान से देखिए, 8,40,000 एप्लीकेशन आया था और इसको जोड़ने पे सर 2,60,000 ही हो रहा है। इसी को देख के हम बोले क्वेश्चन में 3,60,000 गलत लिखा हुआ है। आप ही सोचो, अगर 3,60,000 हमको बेचना हो और मेरे पास 8,40,000 एप्लीकेशन आ जाए, हम तो आराम से बेच सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कंपनी सिर्फ 2,60,000 बेचा। तो कंपनी का इच्छा फिर 2,60,000 का रहा होगा। वो 3,60,000 का अगर इच्छा रखता तो वो 3,60,000 आराम से बेच सकता था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं था। तो सर इस क्वेश्चन में वहां मिसप्रिंट है, वो 3,60,000 ना होकर 2,60,000 होगा, तब वो क्वेश्चन ठीक बैठेगा। आइए शुरू करें अब एंट्री करना। पहला एंट्री का डेट बताया है 1 जुलाई 2020 को। क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने लोगों से पैसा मिला होगा। सर पहला बार तो सारे लोग से पैसा लिए होंगे। 2 रुपया का एप्लीकेशन कितना आएगा, 16,80,000। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 8,40,000 शेयर एट द रेट ₹2 ईच। दूसरा एंट्री, इसका अलॉटमेंट का डेट बता दिया है, कब का है, 10 जुलाई। बताओ क्या एंट्री होगा सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट $16,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, जो आप बेचना चाहते हैं, तो बेचना तो सिर्फ 2,60,000 ही चाहते हैं, एप्लीकेशन का 2 रुपया, 5,20,000। क्या कुछ एडजस्ट हुआ है, हां एडजस्ट भी हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ कितना एडजस्ट हुआ है सर, ये रहा एडजस्ट 2 लाख और 6 लाख, 2 लाख प्लस 6 लाख, तो सर 8 लाख। क्या कुछ रिफंड भी हुआ है, जी रिफंड भी हुआ है। रिफंड ये रहा 3,60,000। जोड़ लीजिए, डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा, 16,80,000 बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद
अगला अलॉटमेंट मांगने का कोई डेट पता है? नहीं। तो सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने लोगों से मांगेंगे? मेरे सर 2,60,000। अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए का। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, तो 5 रुपया में तो 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 3 रुपया फेस वैल्यू है, तो प्रीमियम का वैल्यू कितना है? 2 रुपया। मल्टीप्लाई कीजिए, 13 लाख, 7,80,000, 5,20,000। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या होगा सर? अब पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। तो सर ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट में कितना मांगे हैं? 13 लाख, लेकिन एप्लीकेशन के समय ऑलरेडी 8 लाख अलॉटमेंट का मिल चुका था। तो सर 13 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो रिमेनिंग 5 लाख रुपीज और मिलेगा। इसको रब कर दिया जाए। तो सर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा? 13 लाख रुपया मांगे थे, ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 8 लाख। तो सर 5 लाख रुपया और मिलेगा। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। उसके बाद फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000 इंटू 5, 13 लाख। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। और लास्टली पैसा मिला, इसका डेट बताया है 31 मार्च 2023, ये डेट है। एंट्री क्या होगा पैसा लेने का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 13 लाख। सारा पैसा मिल गया। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दी फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। नंबर 1, अवतार लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय वरुण फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। बोल रहा है अवतार लिमिटेड ने 900 शेयर फॉरफिट किया है, 10 रुपये वाला फुल्ली कॉल्ड, मतलब पूरा मांगा गया है, जो कि वरुण रखा था अपने पास। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि सर अलॉटमेंट का 3 और फाइनल का 4 रुपया नहीं दे पाया। ही पेड द एप्लीकेशन मनी 3, लेकिन 3 रुपया एप्लीकेशन का दे चुका था। दीज शेयर वे री इशू टू नीतीश फॉर ₹8 पर शेयर, और इनको वापस री इशू कर दिया गया नीतीश को 8 रुपया में। तो चलिए शुरू करें। पहला एंट्री क्या करेंगे? तो सर फर्स्ट एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना सारा शेयर? 900 शेयर 10 रुपीज। ये फुल्ली कॉल्ड है तो सर 9,000। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। एरियर में कितना आएगा सर? 900 इंटू 7, 6300। तो बैलेंसिंग कितना आया? 2700, जो शेयर फॉरफीचर में गया, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे। बी 900 शेयर फॉरफिटेड। ऑफ ₹10 each फॉरफिटेड। दूसरा एंट्री री इशू का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में री इशू किए हैं? ₹8 में, तो सर 7200। डिस्काउंट कितना दिए? ₹2 का, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट। ₹2 का डिस्काउंट दिए सर, 1800। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 9000। बी फॉरफिटेड शेयर री इशू एट ₹8। ₹2 डिस्काउंट में री इशू करती है। तीसरा एंट्री, क्योंकि री इशू हो गया है सर, तो शेयर फॉरफिचर ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसका पैसा कैसे निकालते थे सर? बहुत सिंपल है। शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट अमाउंट 2700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशू, तो 900 माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट। डेबिट कितना है? 1800। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? हम लोग हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। पहला, आइए सेकेंड नंबर की ओर बढ़े। 18 के सेकेंड में लिखा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड। ₹10 का शेयर है, जिसमें सिर्फ कंपनी अभी तक ₹7 ही कॉल की है। ऑन दीज नरेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5। इस ₹7 में नरेश सिर्फ ₹5 ही दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के, मतलब ₹2 नहीं दिया है। आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वेयर री इशू टू महेश एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। बोल रहा है इसमें से 150 शेयर दोबारा री इशू कर दिए ₹6 में, लेकिन दाम रखे हैं ₹10। तो मतलब री इशू के समय कितना डिस्काउंट दिए हैं? ₹4 का। बोल रहा है एंट्री कीजिए। शुरू करें। सबसे पहले वही इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर है सर? 200। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 7 से। कॉल्ड अप हम लोग लिखवा के रखे हैं 1400। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन एरिया। तो सर एरियर में कितना जाएगा? ₹200 करके, 200 इंटू ₹2, 400। तो फॉरफीचर में कितना आएगा? 1000। बी 200 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। दूसरा एंट्री 150 शेयर री इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में री इशू किए? ₹6 करके। डिस्काउंट कितना दिए? ₹4, तो शेयर फॉरफीचर डेबिट। फुल्ली पेड वर्ड लिखा हुआ है 600। 2
इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 10 वाला चीज 6 रुपए में दिए तो 4 का डिस्काउंट चल रहा है, यहां कितना आएगा 1500। बी 150 फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू। और लास्ट वन शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे कैपिटल रिजर्व का पैसा, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 150 माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट बैलेंस 600। सॉल्व कीजिए सर 150 आएगा। हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का 2। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। लिखा है सौम्या लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹15 crore एज फॉलोज। सॉरी 1 crore 50 lakh है। एज फॉलोज टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 75 lakh। तो सर 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो ये एंट्री 2 बार करना पड़ेगा। एक बार एप्लीकेशन मिलेगा और फिर डिबेंचर देने का 2 एंट्री होगा फर्स्ट का। सेकंड बी नंबर टू ए वेंडर फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वर्थ ₹30 lakh 37,50,000 नॉमिनल वैल्यू। बोल रहा है एक फिक्स एसेट्स खरीदे हैं 30 लाख का, उसके बदले वेंडर को 37,50,000 का डिबेंचर दिए। सर ये भी डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। और नंबर सी टू ए बैंकर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ 30 lakh 35,50,000 नॉमिनल वैल्यू। बोल रहा है बैंक से लोन लिए हैं 30 लाख का, उसके बदले 37,50,000 का डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। तो सर इसमें सिर्फ लोन लेने का एंट्री करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सर एंट्री करना है। तो सबसे पहले ए नंबर, इसमें 2 एंट्री होगा। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। 2 डिबेंचर में देखिए परसेंटेज कुछ लिखा हुआ है 12%। डिबेंचर एप्लीकेशन 75 लाख का डिबेंचर है, लेकिन क्या 75 लाख मिलेगा, नहीं 90% 10% डिस्काउंट में। तो सर 67,50,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो सर ए का ये पहला था। दूसरा एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर में। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट जो है 67,50,000। उसके बाद डिस्काउंट भी डेबिट, क्यों सर ये तो लॉस है कंपनी के, सस्ता दे रहा है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना डिस्काउंट है 10%। तो 75 लाख जो नॉमिनल वैल्यू है उसका 10% 7,50,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट। $75 lakh being application money ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर कर दिए हैं, डिबेंचर अकाउंट। पहला हो गया। बी नंबर, बी में बोला है 30 लाख का फिक्स एसेट्स खरीदे, तो एंट्री क्या होगा फिक्स एसेट खरीदने का, तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट।
कितने का फिक्स एसेट्स है? 30 लाख। टू वेंडर अकाउंट, बी फिक्स एसेट्स परचेज, सर इसी का सेकेंड, वेंडर को क्या दे रहे हैं? वेंडर को सर डिबेंचर दे रहे हैं, लेकिन डिबेंचर दे रहे हैं 37,50,000 का, तो सर देना था सिर्फ 30 लाख, दे रहे हैं 37, तो सर 7.5 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। तो एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिट। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 7,50,000। 37,50,000 का डिबेंचर के बदले सिर्फ 30 लाख का एसेट्स लिए, तो सर 7.5 लाख डिस्काउंट दिए उसको। 12% डिबेंचर, बी डिबेंचर इशू टू वेंडर एट डिस्काउंट। सी नंबर बोल रहा है बैंक से लोन लिए हैं 30 लाख का, बदले में डिबेंचर दिए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 37,50,000। तो सर खाली आपको बैंक से लोन लेने का एंट्री करना है, बैंक अकाउंट डेबिट 30 लाख टू बैंक लोन, बी loan taken from bank against collateral security of rupees 37,50,000। ये हुआ। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो थ्योरी है, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये था आरटीपी का क्वेश्चन, और आप एनालाइज करेंगे कि सर आरटीपी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पहले किसी आरटीपी या एमटीपी में नहीं पूछा गया हो। मतलब ये पूरा का पूरा आरटीपी ओल्ड आरटीपी और ओल्ड एमटीपी के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। इससे हम लोग किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं? इससे हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि सर हमारे एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। इसलिए हम हमको हमेशा बोलते हैं कि अपने स्टडी मटेरियल को कम से कम 4 टाइम्स कंप्लीट करके जाइए। आप पाओगे कि एग्जाम के अंदर 80 मार्क्स एंड एबव हमारे स्टडी मटेरियल से ही आता है। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को ईमानदारी से करके जाओ तो आप पाओगे कि सर कुछ नहीं पढ़ना था, सिर्फ स्टडी मैट को ही पढ़ के जाना चाहिए था और हमको उसी में पढ़ के जाने से 80+ मार्क्स आता। बाकी आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर का क्वेश्चन जो हम करवाते हैं वो प्रैक्टिस पर्पज से होता है और उसके अंदर कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। वरना अगर आपका ऑब्जेक्टिव 70-80 मार्क्स लाना हो तो आपके लिए स्टडी मैट मोर देन सफिशिएंट है। बस ईमानदारी से अपने स्टडी मटेरियल को 4 टाइम्स पढ़िए, आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और ये रहा हम लोग का आरटीपी का सोल्यूशन। लिखिए।